नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं यूपी की बात। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी पारा हाई है, लेकिन देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी चुनाव को लेकर सियासत में काफी रस्साकशी नजर आ रही है। बात करेंगे संत कबीर नगर की, जहां पिछले 2 लोकसभा चुनाव से संत कबीर नगर सीट भाजपा के खाते में जा रही है। 2 बार की जीत के बाद बीजेपी इस सीट पर अपना दावा इस बार भी मजबूत मान रही है। संत कबीर नगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व विधायक और मंत्री रहे लक्ष्मीकांत निषाद उर्फ पप्पू निषाद को चुनाव मैदान में उतारा है। इस लोकसभा सीट पर कुल 19,44,000 मतदाता हैं, जिसमें महिला वोटर की संख्या 8,87,000 है। वहीं पुरुष वोटर की संख्या 10,57,000 से ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक जाति के आधार पर क्षेत्र में निषाद मतदाताओं की तादाद करीब 1.5 लाख, मुस्लिम मतदाता 6.25 लाख, यादव मतदाता 1,30,000, कुर्मी मतदाता 1,20,000, ब्राह्मण मतदाता 3 लाख, क्षत्रिय मतदाता 1.25 लाख, भूमिहार मतदाताओं की संख्या 50,000 और दलित मतदाताओं की संख्या करीब 4.5 लाख है। यूपी की बात की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता की राय जानने की कोशिश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और एक नए एडिशन के साथ मैं प्रदीप आप लोगों के बीच में हूं। मैं इस वक्त संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में हूं और ये मेहदावल का बस स्टैंड, एक बार मैं दिखा दूं कि ये मेहदावल का बस स्टैंड है और यहाँ से जो है तमाम जिलों के लिए जो सरकारी बसें हैं वो जाती हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और यहाँ के चुनावी गणित को, चुनावी सरगर्मी को समझने की कोशिश करेंगे। एक रोचक बात यह है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने प्रवीण निषाद को उतारा है, जबकि पीडीए गठबंधन ने यहाँ पर लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को उतारा है। और दोनों अब जो लड़ाई है वो रोचक हो गई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो संत कबीर नगर में जो वोटर हैं उसमें ज़्यादातर जो वोटर हैं, महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निषाद समाज के वोटों की है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम? आप तो बड़ा सूट वूट पहने हुए हैं, क्या नाम है? हाँ सर, मैं बंसी यादव उर्फ मोनू अलवेला ग्राम सड़ारी, थाना मेहदावल, जिला संत कबीर नगर। मैं भोजपुरी आर्टिस्ट हूँ। अरे वो ठीक है, भोजपुरी आर्टिस्ट हैं, लेकिन चुनाव वोट देते हैं। प्रवीण निषाद का काम कैसा लगता है? सर जी देखिए, हम लोग तो समाजवादी से हैं, हम लोग समाजवादी को वोट देंगे। समाजवादी से क्यों मतलब क्या उसमें क्या खासियत है, क्या अच्छाई है? क्योंकि सर 10 साल हो गया है, ना हमारे गांव में ना हमारे क्षेत्र में कोई विकास भी नहीं हुआ है और फिलहाल में हम लोग बीजेपी को वोट तो बिल्कुल नहीं देते हैं। चाहे हमारे अखिलेश भैया हारे या जीते, पूरा ठप्पा उन्हीं पे जाता है। और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राधे श्याम निषाद है। अच्छा, आप भी निषाद हैं? तो यहाँ पे 2 निषाद खड़े हुए हैं जी। यहाँ पे प्रवीण जी का काम कैसा लगता है? जी, यहाँ पे पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में प्रवीण निषाद जी निषादों को सिर्फ ठगने का काम किया उन्होंने। और माननीय संजय निषाद जी जो यहाँ के निषाद पार्टी के जो संस्थापक हैं, वो निषाद पार्टी के संस्थापक के रूप में मान के निषाद एंड कंपनी खोल के रखे हुए हैं कि आरक्षण के नाम पे वो मात्र निषादों का वोट लेने का काम किए हैं और निषादों की किसी भी समस्याओं में वो साथ खड़ा होने का काम कभी भी नहीं किए हैं। माननीय प्रवीण निषाद जी लगभग 5 वर्ष यहाँ के सांसद संत कबीर नगर के रहे हैं, लेकिन कभी भी किसी भी निषाद समाज के बीच में किसी भी समस्या पे खड़े नहीं हुए हैं। 5 साल जनता देखती है मुँह, और 5 साल में एक बार नेता आते हैं। अब जो है जनता के बोलने का समय है, तो एक बार फिर से मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या प्रवीण निषाद ने अपने कार्यकाल में यहाँ पे कोई विकास नहीं किया? जी, विकास के नाम पे शून्य है। माननीय प्रवीण निषाद जी संत कबीर नगर में ही नहीं, उनकी पूरी निषाद एंड कंपनी संजय निषाद ही विकास के नाम पे शून्य है। उनका बस अपने परिवार का विकास उनको चाहिए। उनके परिवार में विधायक होना चाहिए, उनके परिवार का व्यक्ति ये सांसद होना चाहिए, उनके परिवार का व्यक्ति कैबिनेट मंत्री होना चाहिए। निषाद समाज से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या करते हैं आप? जी, मैं पेशे से वकील हूँ। अच्छा, आप एडवोकेट हैं। हमारे बीच में एक और हैं, आपकी उम्र जो है मतलब कई लोकसभा आपने देखा होगा, तो प्रवीण निषाद यहाँ के सांसद रहे हैं और अभी फिर गठबंधन से प्रत्याशी हैं। काम कैसा लगता है उनका? प्रवीण निषाद का काम कुछ है ही नहीं जिस पे कुछ कहा जाए। दरअसल अगर किसी से प्रवीण निषाद का कोई संपर्क हो तब तो बात करें। मुश्किल से 2-4 लोग जो उनके अपने खास हैं, उन्हीं लोगों से उनका संपर्क है। और तीसरा, किसी ने पूरी पब्लिक में
किसी कोई काम ही नहीं है जिस पे बात किया जाए। मतलब कभी 5 वर्षों में आप लोगों के बीच में वो आए नहीं? तो फिलहाल मैं तो तहसील में रहता हूँ, वकील हूँ, और समाज मेरा अक्सर उठना बैठना। जो वकील होते हैं वो सामाजिक स्तर लेकिन पे मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। ये ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि यहाँ पर प्रवीण निषाद जो है 5 वर्षों में कभी आए ही नहीं, और जो विकास कार्य है उनका शून्य है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं, बात कर। क्या नाम है आपका? महेश निषाद। अच्छा, आप निषाद हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी प्रवीण निषाद हैं और गठबंधन से हैं पप्पू निषाद। प्रवीण जी का काम कैसा लगता है? प्रवीण जी का काम बिल्कुल बेकार है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, सिर्फ अपने परिवार के लिए सिर्फ काम किया है। और वो जो है अपना टिकट जो है अपना खुद टिकट नहीं ले पाए। और पिछले बार विधानसभा जब चुनाव लड़े थे तो उनमें जो है सारे टिकट जो है बेच दिए थे निषाद पार्टी के नाम पर। और अब की बार जो है कि उनको टिकट ही नहीं मिला और भाजपा से लड़ रहे हैं, इसलिए भाजपा का कोई वोट देने वाला हम लोग नहीं हैं। तो लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया है। राम मंदिर से होगा, मंदिर से हम लोग जो है मंदिर से खाने को मिलेगा कि विकास चाहिए? हमारे विकास हम लोगों को चाहिए। हाँ, मंदिर जब हम लोगों का पेट भरेगा तब हम लोग मंदिर अपना देखेंगे। प्रवीण ने कोई काम नहीं किया 5 वर्ष में? कोई काम नहीं किया। अपने सीने के अंदर राम के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, न भीख मिलेगा, दे दे बाबा राम के नाम पे। नहीं, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं मतलब नहीं है। मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि 5 वर्षों में प्रवीण का काम पे देखिए, काम पे आप वोट मांग सकते हैं, राम के नाम पे भिखारी वोट मांगते हैं और भीख मांगते हैं। नहीं, प्रवीण का काम कैसा रहा 5 वर्षों में? प्रवीण जी जो यहाँ पे सांसद हम हैं। उनको देखे ही नहीं है 5 साल अभी तक देखे ही नहीं, अभी तक उनको देखे ही नहीं। कोई मतलब नहीं है। गोरखपुर का रहने वाले हैं, कोई देखे नहीं है यहाँ। 5 साल बीत चुका है और यहाँ लोकल के हैं पप्पू, उनको जिताने के लिए कोशिश कर रहे। और नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जो पीडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो स्थानीय है, लोगों के बीच में आते जाते हैं, लेकिन प्रवीण निषाद कभी भी 5 वर्षों में यहाँ की जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं हुए, किसी भी व्यक्ति से वो मिले नहीं। और अगर हम बात करें तो जो निषाद वोटर हैं, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बताया था कि जो यहाँ पर जो एक मेकर की भूमिका निभाते हैं वो यहाँ के निषाद होते हैं। तो निश्चित रूप से जो यहाँ के निषाद वोटर हैं उनका जो रुझान है वो जो पीडीए के गठबंधन है उनके तरफ, जो पीडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके तरफ है। कहीं ना कहीं से जो लड़ाई है संत कबीरनगर की वो रोचक होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज संत कबीरनगर जिले से हमारी इस प्रस्तुति को आप देखिए और हम फिर कल किसी और जगह से आप लोगों के बीच में आएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी राहुल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो ये था संत कबीर नगर संसदीय सीट पर सियासी माहौल। इस सीट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले 4 जून को जनता जनार्दन किसको अपना सांसद चुनेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूपी की बात। धन्यवाद।